तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। वैश्विक महामारी से हर पर्व त्योहार को खत्म करने के बाद लोगों को लगा था कि नए साल का जश्न पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे। होटल्स, क्लब संचालकों में भी मंदी के बाद उम्मीदें जगी थी, लेकिन कोरोना ने यहां भी नहीं छोड़ा। तक जिन रिसोर्ट्स और होटलों में 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन को लेकर जबरदस्त तैयारियां देखने को मिला करती थी, वहां इस साल कोई भी तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। राजधानी के किसी भी रिसोर्ट या होटल में 31 दिसंबर को रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सब कुछ कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। इतना जरूर है कि 31 दिसंबर की रात के लिए होटलों ने लोगों के खान पान के लिए विशेष इंतजाम कर रखे हैं। बस 2 रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको 31 के नाइट में अवेलेबल रहेंगे। एक रेस्टोरेंट जो वाटर फ्रंट है, जैसा हमारे पीछे साइड का रेस्टोरेंट है, और एक हमारे सामने में जो द ग्रेट कबाब फैक्ट्री जिसका नाम है, वो 2 रेस्टोरेंट हमारे अवेलेबल रहेंगे गेस्ट लोगों के डाइन करने के लिए। वो वाटर फ्रंट रेस्टोरेंट है, वो मल्टी कुजीन और इंटरनेशनल गाला डिनर होगा, जिसमें आपका इंडियन फूड होगा, कॉन्टिनेंटल होगा, वेस्टर्न होगा, ईस्टर्न होगा, और खासकर जो इंडिया का स्ट्रीट फूड होता है वो होगा। कुल मिला के हमने पैकेज ऐसा डिजाइन किया है कि सबके बजट में फिट बैठता हो। राजधानी रांची में कई ऐसे पुराने होटल्स भी हैं जो 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन के लिए खास तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन वहां भी इस साल किसी प्रकार के किसी तरह का रंगारंग कार्यक्रम नहीं होंगे। कहीं कोई डांस, मस्ती या हंगामा भी देखने को नहीं मिलेगा। चूँकि गवर्नमेंट का ऐसा गाइडलाइन आया है कि कोई भी इस तरह का ज़्यादा गैदरिंग वाला फंक्शन नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, तो अगर हम लोग कुछ भी ऐसा करेंगे तो उसको रख पाना, मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाएगा एज अ होटल में। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार प्रोग्राम को, हालांकि खाने के लिए तो अलग रखा है, बिल्कुल एक स्पेशल मेनू स्पेशल हम लोगों ने किया है। एक बढ़िया सा अंदर में बुफे लगा रहे हैं, गला डिनर है, और एक सिंपल सोबर गजल लाइव चलेगा यहाँ पे। कोई कोरोना महामारी के नए स्ट्रेन को देखते हुए न्यूजीलैंड भारत की लोगों से अपील है कि वे अपने घरों में रहकर ही 31 दिसंबर की रात आपस में खुशियां बांटे, वरना ये महामारी और ज्यादा विस्फोटक साबित हो सकती है। साल 2020 पूरी तरह से कोरोना की भेंट चढ़ गया। लोगों को उम्मीद थी कि जाते जाते ही सही, लेकिन साल के अंत में यह साल उन्हें थोड़ी राहत देकर जाएगा और वो अपनों के साथ खुशियां सेलिब्रेट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका और सब कुछ पूरी तरह से कोरोना की भेंट चढ़ा रह गया। कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो साल 2020 का आगाज हुआ और आई कोरोना महामारी। साल का अंत हो रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि साल के अंत के साथ ही लोगों की जिंदगी पुराने दौर से जो गुजर रही थी वैसी हो जाएगी, वापस एक तरह से कहा जाए कि ट्रैक पर आ जाएगी। मगर साल बीत रहा है, मगर कोरोना का साथ नहीं छूट रहा है। कोरोना के खिलाफ अभी भी जंग जारी है। नए साल का आगाज होने वाला और हम अपने सहयोगियों से जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी जमशेदपुर, धनबाद और देवघर से हमारे साथ है। और जो बीते साल इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे थे तो जश्न की तैयारियां हो रही थी, तमाम तरह की तैयारियां की जा रही थी, हम खूबसूरत दृश्य देख रहे थे, उत्साह देख रहे थे लोगों का। मगर इस बार कैसा है उत्साह, क्या है तैयारियां, इस बात पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा है। सबसे पहले चलेंगे हमारी सहयोगी अन्नी हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ी हुई है, उनका रुख करेंगे, क्योंकि जमशेदपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन लोग दूर दूर से देखने आते हैं। इस तरह से वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, नए साल का आगाज होता है, मगर कोरोना की वजह से शायद कुछ रंग फीके से नजर आ रहे हैं। नहीं, जिस तरह से जो जमशेदपुर का न्यू ईयर ईव होता है या न्यू ईयर का जो आगाज होता है काफी दिलचस्प होता है, लोग दूर दूर से वहां आनंद लेने आते हैं। इस साल किस रूप में आप देख रहे हैं उस आनंद को? देखिए शारिफ, बिल्कुल यहाँ पर प्रशासनिक कड़ाई का आलम यह है कि जितने तमाम होटल्स थे जिनके बारे में आप जानते हैं, जो मशहूर होते हैं कि कैसे वो न्यू ईयर अपना सेलिब्रेट करते हैं, वो बहुत ही फीके तरीके से अपना आयोजन कर रहे हैं। और ये सही भी है, क्योंकि हम आपको पिछले साल दिखा रहे थे कि कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे बड़ी भीड़ है। इस बार हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कम लोगों के साथ ये जो है नया साल का जो समारोह वो मनाया जा रहा है। और यही हर होटल कर रहा है। यही वजह है कि फीका है, लेकिन यही लाजिमी है शारिफ,
क्योंकि हमको फीका ही मनाना है ताकि अगले साल हम बेहतर तरीके से मना सके। ये सभी जानते हैं और जिला प्रशासन की कड़ाई भी है और सभी सहयोग भी कर रहे हैं। मैं होटल रामाडा में हूँ शारिफ, और हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ का नज़ारा कि जो यहाँ का रेस्टोरेंट बार है। यहाँ पर आमतौर पर यहाँ पर भीड़ ज्यादा रहती है, लेकिन आपको देखिए ज्यादा लोग नजर नहीं आएंगे, गिने चुने लोग हैं। और यही होटल की रणनीति भी रही है कि बाहर जो है सैनिटाइजर के साथ और जो आपकी वहाँ पे चेक हो रही है पूरी, आपको थर्मल जांच से गुजर के फिर यहाँ आना होता है। यहाँ पे फेस शील्ड लगाए हुए लोग खड़े हैं, हम सहयोगियों को कहेंगे कि दिखाएं यहाँ पे जो मास्क और फेस शील्ड के साथ यहाँ पे जो होटल के स्टाफ है वो ये बताने के लिए कि हम पूरे प्रोटेक्शन के साथ हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं जो परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ आए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम संख्या है। और यही जिला प्रशासन का गाइडलाइन भी है शारिफ की, आपकी जो कैपेसिटी रहेगी इस जगह की उसके आधे लोग होने चाहिए। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते इस बार की बहुत जोर शोर से चल रहा है, और हम ये कहेंगे कि फीका चल रहा है और यही लाजिमी है। और हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर आए हैं, अगर वो बात करना चाहें कि जो फैमिली के साथ आए फिर दोस्तों के साथ आए। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठे, उनसे बात करते हैं। हर साल आप देखते हैं आयोजन कैसा होता है, इस बार अलग तो है, तो क्या कहेंगे? It's a different experience this time. Like usually we go out for loud music, but then my priority this time was to find a place which is safe first, and then the music and everything. So I think the hotel is taking all the precautions to give safety to their guests, and that is what matters in this time right now. So yeah, everything is smooth, and I'm expecting it to go smooth like that. देखिए लोग भी बिल्कुल जागरूक हैं, वो समझ रहे हैं कि ऐसा तो होना ही है क्योंकि हम तो ज्यादा भीड़ नहीं कर सकते। होटल के प्रतिनिधि, उनसे हम बात करते हैं कि और क्या कुछ खास है। सर, इस बार के जो कोरोना में आपने जो ये इंतजाम किए हैं, लोग मास्क लगा कर आ रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके प्रवेश कर रहे हैं, लोगों की संख्या कम है, क्या कुछ खास आपने रखा है ताकि इंटरेस्टिंग भी बना रहे और हम सोशल डिस्टेंसिंग? हमने यहाँ पे पूरा जितने भी यहाँ पे हमने जितने भी गैदरिंग यहाँ पे रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए रखा है। गेट पे हमारे मास्क रखा हुआ है, सैनिटाइजर लगा हुआ है, पूरे लॉबी में पूरे जितने भी एरिया में गेस्ट घूम रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं हर जगह मशीन से सैनिटाइज किया जा रहा है। सब जगह मशीन लगा हुआ है, हैंड सैनिटाइजर का मशीन लगा हुआ है, हैंड ड्रायर लगा हुआ है। सब जगह स्पेशल व्यवस्था किया गया है कि कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ना आए, और क्राउड उतना ही रहे जितना कि हमारे मतलब फॉलो कर सके, उतना ही लोगों को हमें लेना है। इससे ज़्यादा लोग हम नहीं लेंगे जितना हमारे पास अभी तक लोग आ गए हैं। फूड वगैरह को लेकर कुछ आपने आकृष्ट करने के लिए लोगों को कुछ बताया कि हाँ ये फूड रहेगा, आप आइए, किस तरह से आप लोगों? हम लोगों तो वैरायटी से मेन्यू डिसाइड किया हुआ है। मेन्यू हमने ऑलरेडी सोशल मीडिया वाले पे डाला हुआ है, उसी हिसाब से हमारे पास क्लाइंट आया हुआ है, उसी हिसाब से हमने कर रहे हैं। अच्छा एलैबोरेट करके अच्छा मेन्यू लगा हुआ है। फूड हमने सर्विस कर रहा है, अच्छा मेन्यू करके सर्विस कर रहा है। यहाँ एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि न्यू ईयर का मौका है, जश्न का मौका है, ऐसे में सारे लोग होटल्स या जहां इंतजामात किए गए वहां पहुंचना चाहेंगे, तो किस तरह से उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फिलॉसफी पर होटल चल रहे हैं या फिर पहले प्रायर बुकिंग हो रही है? कैसे भीड़ को मैनेज किया जा रहा है कि कौन लोग अंदर दाखिल होंगे और किन्हें परमिशन नहीं होगी? पूछते हैं सर, ये एक सवाल है कि जैसे आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि पहले से बुकिंग है या वहाँ पे कोई संख्या देख रहे हैं आप तब एंट्री करने? देखिए पहले से भी कुछ बुकिंग्स हैं, बट हम संख्या देख करके संख्या के अनुसार हम लोग क्लोज कर चुके हैं। जितना हमारा कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, और इस वजह से हमने क्या कि एक फाउंडेशन रखा था कि इस की कम गैदरिंग आए हमारे पास। ये क्या बाहर में जो रजिस्टर रखा है वहाँ से देख? सारी चीज रजिस्टर, गेस्ट जो आ रहे हैं उनका नाम, कहाँ से आ रहे हैं, उनका कांटेक्ट नंबर क्या है, सब कुछ सारा डिटेल हमारे यहाँ गेट पे ही रजिस्टर में, यहाँ पे सिक्योरिटी है और हमारा एक मैनेजर भी खड़ा है। वहाँ पे क्या कि एंट्री करते जा रहा है, जितने लोग आ रहे हैं सबका एंट्री हो रहा है। देखिए वहाँ पे जो रजिस्टर है उसमें दर्ज हो रहा है सब कुछ, तो जैसे ही वो संख्या ज्यादा बढ़ेगी वहाँ पे रोक दिया जाएगा। और चूंकि 10 बजे के बाद कोई आयोजन होना नहीं है शारिफ, तो ये चीजें मैनेज हो जाएंगी। चलिए अनी, अब लौटेंगे आपके पास, क्योंकि आपके पास बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है, और उम्मीद करेंगे कि जब हम वापस आपके पास लौटेंगे तो किसी परिवार से हम बातचीत करेंगे, उनको सुनेंगे कि किस तरह से वो कंपेयर कर रहे हैं जो लास्ट टाइम उन्होंने लास्ट ईयर मनाया, सेलिब्रेट किया, और इस साल जो सेलिब्रेशन है किस तरह से उसको कंपेयर वो कर रहे हैं। फिलहाल देवघर चलेंगे जहां मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हो। मनीष,
जश्न की जब बात हो, कुछ नए चीज की शुरुआत हो, और ऐसे में अगर बाबा नगरी की बात ना हो तो ये बेईमानी सी लगती है। तो नए साल का आगाज हो रहा है, नए साल की शुरुआत हो रही है। बाबा नगरी में किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, किस तरह से वहां पर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, किस तरह से गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और करवाया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। अरे भाई, आपके सवालों का हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बाबा नगरी की अपनी परंपरा है। यहाँ हर पर्व बाबा मंदिर से ही शुरू होता है और नए वर्ष भले ही अंग्रेजी कैलेंडर से नए वर्ष से न्यू ईयर है, लेकिन देश भर के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और आज कल जो सुबह होगी उस दिन वो आशीर्वाद पाते हैं। एक नज़ारा हम चाहेंगे मनोज जरा दिखाएं। इस मंदिर में जो तैयारी चल रही है, गेंदे के फूल से मंदिर को सजाया जाएगा। जानकारी ये मिली है कि लगभग 10,000 ऐसे माला आए हैं और इस माले से पूरे मंदिर, जो कि 22 मंदिर है, पूरे प्रांगण में 22 मंदिर है, वहाँ सजाया जाएगा कल। और ये तैयारी अभी चल रही है और यहाँ का भी नज़ारा है। और हमारे साथ कुछ पुरोहित है जो यहाँ के हैं, उनसे हम जानते हैं कि हर वर्ष यहाँ कल के दिन यानी 1 तारीख क्या नज़ारा रहता है बाबा? यहाँ का नज़ारा कल देखने लायक रहता है। नव वर्ष में यहाँ बिहार के यात्री बहुत ज़्यादातर मात्रा में आते हैं। पिकनिक के तौर पर तो पिकनिक के साथ साथ आनंद भी करते हैं। सबसे पहले यहाँ धार्मिक आस्था का लगाव है, बहुत ही अच्छे ढंग से पूजा करते हैं। इस साल कोरोना को लेकर यहाँ की व्यवस्था कुछ में कमी है, जिसको प्रशासन ने सख्त हिदायत दिया है कि कोरोना का काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप पूजा करें। और बिहार के साथ साथ अन्य प्रदेश के भी श्रद्धालु यहाँ पर 1 जनवरी मनाने को आ रहे हैं। अंग्रेजी के हिसाब से हम लोग एक न्यू ईयर होता है, लेकिन यहाँ बाबा मंदिर में क्या होता है? लोग बहुत संख्या में आते हैं यहाँ पर। देखिए, ऐसा है कि सर्वधर्म समाहितम, ये सनातन धर्म का एक माने बहुत ही निराला कहा जाता है कि सभी धर्मों को समाहित करने वाला। तो यहाँ हर धर्म को समाहित करने, तो नववर्ष भी जो है ईसाई समुदाय का होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है हर साल आते हैं, अपनी एक नई ऊर्जा पाने के लिए बाबा से आशीर्वाद लेते हैं और एक नई शुरुआत यहाँ से शुरू करते हैं। इसलिए यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से शुरुआत करते हैं। शरीफ, एक यात्री आए हुए हैं, आप हर साल आते हैं? कहाँ से आए हो? हर साल आते हैं। रायपुर से आया हूँ मैं, छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ। अच्छा। श्रावण में इस बार लॉकडाउन होने की वजह से हम नहीं आ पाए। 8 महीना इंतजार करने के बाद नव वर्ष में बाबा के यहाँ हाजिरी लगाने आए। कितने लोग आ पाए हो? हम लोग टोटल 10-15 आदमी हैं जो यहाँ आते हैं हर साल। और अभी नव वर्ष में बाबा के यहाँ 2020 की हाजिरी देने आए थे। 2021 लगेगा 12 बजे। खूबसूरती है, और बाबा के चरण में नए साल में भी नए साल का जश्न मनाता है। काल भी उसका क्या करे जो काम करे चंडाल। लोग ऐसे हैं जो बाबा के दर पर पहुंचते हैं। और कितनी खूबसूरत बात कही उस श्रद्धालु ने जो रायपुर से आए हुए हैं कि 8 महीने तक बाबा से दूर रहे थे, मगर नए साल में 10-15 लोगों के साथ बाबा के दर्शन के लिए आए। धनबाद रुक करेंगे, अरुण बनवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरह से धनबाद के लोग पार्टी करने के लिए जाने जाते हैं, मौका ढूंढते हैं जश्न मनाने का, मौका भी है, दस्तूर भी है, मगर साथ में कोरोना भी है, इसको देखते हुए क्या कुछ फीका रंग नजर आ रहा है? सारी बात करें हम 2019 के आज के ही दिन की, आज की ही रात की, जब 31 दिसंबर की रात थी, तो ये जो श्रमिक चौक का जो इलाका है, ये मैं अपने साहिब निकिन से चाहूँगा एक बार दिखाए। ये पूरा ये गुलजार था और 2020 की नई आशाओं के साथ लोगों ने भरपूर स्वागत करने के प्रयास में पूरे इस चौक को एकदम कहें तो एक तरह से पाट दिया था। रोशनी पूरे व्यवस्थित तरीके से थी, लोग आ जा रहे थे सड़कों पे, अपने पूरे मतलब नए साल का जो उत्साह होता है स्वागत का वो दिख रहा था। लेकिन इस बार जो कोरोना का खौफ है वो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। हालांकि मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा जो यहीं से कुछ दूरी पर है, देखिए जो जिस तरह की आपने बात कही अभी पार्टी की, तो वो एक छोटी सी विदेशी लाइसेंसी शराब की दुकान है, वहाँ शाम ढलने के बाद ही लोग लाइन लगा के अपने जो इस नए साल का जो एंजॉय करना है वो उसको खरीदारी में लगे हुए हैं। और जहाँ तक आपने बात की जो यहाँ पर नए साल के उत्साह का, तो 3-4 जो प्राइवेट स्तर के जो होटल्स हैं वहाँ पे इन्होंने बजाबते सेलेक्टेड जो गाइडलाइन है कोरोना का, उसको लेकर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। 100 कहीं 100 तो कहीं 200 लोग रहेंगे पार्टी में। और वहाँ पे पहले से ही वो सीट रिजर्व की गई है जो ओपन स्पेस में होगा। रात न्यू ईयर ईव का जो कार्यक्रम चलेगा और दोपहर माफ़ करेंगे रात 12 बजे के बाद जब नए साल का जो स्वागत होगा उसके बाद वो पार्टी समाप्त होगी। तो पूरा कोयलांचल में कहें तो उत्साह बहुत ही फीका है।
हालांकि देखिए प्रशासन ने अपने स्तर से तैयारी पूरी तरह से कर दी है और अभी का जो समय है अभी 8 बजे से रात 11 बजे तक पुलिस की ओर से पूरे हर एक सभी चौक चौराहे पे ड्रंक एंड ड्राइव ये अभियान चलाया जा रहा है। तो हमारे साथ धनबाद थाने के ये विकास गुप्ता जी हैं, सब इंस्पेक्टर। क्या कुछ पुलिस की ओर से इंतजाम, क्योंकि अब से थोड़ी देर में ऐसा तो अपेक्षा कम है लेकिन फिर भी हुड़दंगियों की टीम आ सकती है। हाँ, जैसा कि 1 जनवरी को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कुछ लोग आ सकते हैं, भीड़ भाड़ में ड्रंक एंड ड्राइव का केस भी हो सकता है, इसलिए हम लोग पहले से इंतजाम लगाए हुए हैं। यहाँ पे 12 बजे रात तक पूरी चेकिंग चलेगी। जो लोग शराब पीकर वाहन चला रहे हो या हुड़दंगाई कर रहे हो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए सर, ये पुलिस की ओर से कार्रवाई है और सड़कों पर तमाम वरीय अधिकारी भी हो, चाहे सिटी एसपी हो या एएसपी हो, ट्रैफिक डीएसपी हो, पूरा अमला जो पुलिस का जो अमला है एसएसपी के गाइडलाइन में पूरे जिले में जितने भी चौक चौराहे प्रमुख हैं और जहां से ऐसी संभावना है वहां पर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है और बजाबते ड्रिंक करके जो गाड़ियां चलाएंगे, सड़क चलाते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो धनबाद में भी धीरे धीरे ही सर, चूँकि देश के विश्व की दूसरी दुनिया में नए साल ने अपना कदम रख दिया और बहुत से यूरोपियन कंट्री और दूर किनारे सुदूर इलाके के वहाँ पर नए साल का लोग स्वागत करने में जुट गए हैं। यहाँ भी चंद एक घंटे के बाद नया साल 2020 जो ये बहुत ही मानसिक प्रताड़ना देने वाला साल रहा वो बीत जाएगा और 2021 तमाम आशाओं के साथ एक बार फिर से एंट्री करेगा, जिसका भले मतलब मन महसूस कर ही लेकिन लोग स्वागत करने को तैयार हैं। जी चलिए, अरुण, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है और अपने दर्शकों को हम बता दें कि नए साल का आगाज होने जा रहा है और कोरोना के साथ हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो सावधानियां बरतनी है। साथ ही साथ जो धनबाद से भी हमारे पास जानकारी आ रही थी कि पुलिस मुस्तैद है। पुलिस मुस्तैद इस वजह से है कि हम और आप शराब पीकर गाड़ियां ना चलाएं, सड़कों पर ना उतरे। अगर आप शराब के शौकीन हैं तो अपने घर में अपने लोगों के साथ शराब पिए, सड़कों पर ना उतरे, हुड़दंग ना करें। आपकी वजह से किसी और की जान खतरे में पड़ सकती है, इस बात का ख्याल रखा जाए, बेहद जरूरी है। आयुष हमारे साथ, हमारे सहयोगी रांची से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आयुष, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें आपके पीछे देखने को मिल रही, कुछ हलचल सी नजर आ रही है? क्या लोग जुटने लगे हैं? क्या भीड़ भाड़ गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? जी सारिफ, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे शाम ढल रही है, कैसे कह सकते हैं लोगों का खुमार चढ़ रहा है। हालांकि अभी कुछ वक्त जरूर है लेकिन लोग जो है जुटने लगे हैं। ये राजधानी रांची का न्यूक्लियस मॉल है और आपको पता होगा राजधानी का व्यस्तम इलाकों में ये न्यूक्लियस मॉल आता है, लालपुर स्थित है। यहाँ पर खास करके यंगस्टर कहें, जो युवा है वो यहाँ पर जुटते हुए नजर आ रहे हैं और इसी न्यूक्लियस मॉल के ऊपर एक कह सकते हॉपी पोला, कह सकते एक बहुत ही एंजॉइंग मतलब अच्छे बार है, कह सकते वो तो हालांकि शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो नए साल को लेकर जो है तमाम तरीके जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर जो है यहाँ पर लोग जुट रहे हैं और न्यूक्लियस मॉल के द्वारा भी कई कार्यक्रम जो आयोजन होने हैं उसकी तैयारी मेरे पीछे चल रही है। कई कंपटीशन होंगे, लोगों को मनोरंजन का जो संबंधी जो है कई कंपटीशन कह सकते ये तमाम चीजें हैं। आयुष, चाहेंगे कि आप अपने कैमरामैन से अपील करें कि तस्वीरें दिखाएं। बेहद खूबसूरत लाइटिंग की गई है, वहां पर कुछ लोग भी हैं, हम कैमरे के मार्फत वो तस्वीरें देखना चाहेंगे। आयुष जी सारिफ, मैं अपने सहयोगी मंटू से कहूंगा कि वो यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरह से जो यहाँ सजावट की गई है। नए साल का कह सकते उमंग क्या है, नई उम्मीद लिए जो है न्यूक्लियस मॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है और खास करके आप देखेंगे लोग जुट रहे हैं। इसकी लाइटिंग व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से की, उसे सजाया गया है। इसके ऊपर ये तमाम जो एक बड़ा मॉल है राजधानी का, तो ऐसे में जो है ये व्यवस्था कहीं कर जो राजधानी के मद्देनजर कहें तो बहुत बेहतर है। और मेरे पीछे आप देखेंगे, मैं लोगों से मत चाहूंगा कि थोड़ा सा ये इधर हटेंगे। आप मेरे सीधे पीछे देखेंगे कि वहां पर जो एक कह सकते हैं युवाओं के लिए जो खास कार्यक्रम है उसके आयोजन की तैयारी चल रही है। खास करके युवा जुट रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, जो भी अपने सकते दोस्त यार जो संबंधी हैं उसके साथ यहाँ पर आए हुए हैं और काफी खूब मजा मस्ती करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि कुछ वक्त है, कुछ समय है, लेकिन धीरे धीरे ये तमाम चीजें हमें अब देखने को मिलेगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आयुष हमारे सहयोगी न्यूक्लियस मॉल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। खूबसूरत तस्वीरें, बहुत खूबसूरत इंतजाम किया गया, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम किए गए हैं और युवाओं की टोलियां पहुंचने लगी हैं। ऐसे में फिर से हम अपील करेंगे कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर उसका जरूर पालन करें और आप किसी के लिए खतरे का सबब ना बने, इस बात का ख्याल भी रखें। एक बार फिर जमशेदपुर रुख करेंगे।
अन्य हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अन्य, जिस तरह से अगर कोई परिवार आपके साथ जुड़ पाया है तो उनसे जरा कंपेयर करवाइए कि पिछले साल के बनिस्बत इस साल किस तरह से वो देख रहे हैं। और दूसरा एक सवाल ये भी लीजिएगा अन्य कि जिस तरह से लिमिटेड लोगों को प्रवेश की अनुमति है, तो ऐसे में क्या उनके पॉकेट पर ज्यादा दबाव बढ़ेगा इस बार? दूसरे कॉर्नर पर आ गए। आपको पहले रेस्टोरेंट बार दिखा रहे थे, वहाँ अलग तरह की पब्लिक थी, भीड़ थी, और अब यहाँ पर जो है फैमिली एरिया है। यहाँ पर उस तरह की सजावट की गई है कि बच्चे आकर खेल सकें। थोड़ी थोड़ी देर पर जो है सैनिटाइज किया जा रहा है जगह को, ये भी हम आपको दिखाते हैं क्योंकि इस बार का यही न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। इस बार हम आपको यही अलग दिखाएंगे कि कितना हम सजग हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ न्यू ईयर को लेकर कितनी सजगता है कोरोना काल को देखते हुए, वो हम दिखाएंगे। हम परिवार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम आपको एरिया दिखाते हैं जो स्पेशली फैमिली के लिए बनाया गया। इसके पहले हम जो जिस कॉर्नर पे थे वो युवाओं के लिए था खास तौर पे, और ये है फैमिली एरिया जहाँ पे फैमिली आ रही है। और जो क्यूजिन्स हैं यहाँ पर इस बार नए वर्ष को देखते हुए, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है व्यंजन परोसे गए हैं। हम किसी से बात करते हैं, यहाँ पे जो दो लोग बैठे हैं, जो दोस्त हैं या फैमिली, उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि इस बार जो इतने रिस्ट्रिक्शंस के साथ एंजॉयमेंट हो रही है, तो आपको पता है ये तो सही है, ऐसा होना ही चाहिए। क्या लग रहा है बदलाव आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और जैसा यहाँ पर सुविधा और तरीका से दे रहे हैं, ऐसा बदलाव आगे में और भी अच्छा करेगा, और थोड़ा थोड़ा सा खुलना ही चाहिए। अब जो ये कह रहे थे कि पॉकेट वाली बात जो कह रहे थे कि कम लोग आएंगे, लॉस भी होता है। हम होटल के प्रतिनिधि, उनसे हम फिर जानते हैं। सर ये जो कम लोग आएंगे, ये जो एक रिस्ट्रिक्शंस है, इससे लॉस होता है इंडस्ट्री को या लोगों को, तो इसका कितना खामियाजा भुगतना? हमें देखिए हमें इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, बट एक ये है कि जो गवर्नमेंट का जो है ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हमें 10 बजे तक जितना भी जो भी फंक्शंस है हमारा 10 बजे तक ही है। तो इसलिए अभी तक का जितना भी हमारा जो गैदरिंग था वो गैदरिंग आ चुका है। अब धीरे धीरे सब कुछ खाली होगा, इसके बाद से कुछ ज़्यादा गैदरिंग नहीं है। तारीफ अभी यहाँ प्रॉफिट की बात है कि नहीं हो रही है, लेकिन उसको देखना नहीं, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे। ये है जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो किया जाएगा। 10 बजे के बाद सब चीजें बंद हो जाएंगी और इसको लेकर प्रशासन काफी सजग है। तो इस बीच में जितने लोग आ सकते हैं आ गए। अब धीरे धीरे काउंट किया जा रहा है बाहर, और उसके बाद जो है रोक लगेगी आने पर, क्योंकि 10 बजे बंद हो जाएगा। हम आपको दिखाते हैं कई फैमिलीज हैं जो यहाँ पर आके एंजॉय कर रही हैं। जो फूड आइटम्स जो स्पेशली न्यू ईयर के लिए बनाए गए हैं, उसको जो है क्या हम कोशिश करते हैं कोई अगर बात करे। मैम आप कुछ बात करना चाहेंगी? प्लीज ये बताइए क्या डिफरेंस जो लग रहा है, कुछ दुख हो रहा है कि आप खुश है कि चलो ठीक है डिस्टेंस के साथ? दुख तो डेफिनेटली है, लेकिन हाँ ये खुशी भी है, फिर इतना हम लोग आ पाए। यही चाहते कि नया साल में ऐसे जिंदगी ना जीना पड़े दोबारा। देखिए अगले साल ऐसी जिंदगी न जीनी पड़े, यही कामना है लोगों की। तो दुख तो है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, जो सजगता है, उसी में जीना है अभी, ये सभी जानते हैं और यही लोगों का भी कहना है। तो यही उम्मीद हम भी व्यक्त करते हैं कि अगले साल जब हम लोगों को दिखाएं तो ऐसा दृश्य न दिखाना पड़े, बिल्कुल एक सामान्य सा जीवन जैसे हर साल हम दिखाते थे, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीरें दोबारा ना देखने को मिले। यानी मगर एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, यानी आप जहां पर मौजूद है वहां पर जो गाइडलाइंस है, जो नियम है, जो कायदे हैं, जो कानून है, उसका भरपूर पालन किया जा रहा है। पूरे जो स्टाफ्स हैं, होटल स्टाफ है, वो बाजाफ्ता फेस शील्ड पहने हुए, मास्क पहने हुए, सैनिटाइजेशन हो रहा है, भीड़ भाड़ कहीं नहीं दिख रही है। ये अच्छी तस्वीरें पेश कर रही है। यानी जमशेदपुर से हमारी सहयोगी और इमरान हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग इलाकों से, झारखंड के, कहीं ना कहीं खूबसूरत तस्वीरें तो नहीं कहेंगे, मगर यह है कि लोग सावधानी बरत रहे हैं और लिमिटेड संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं और वैसे ही लोगों को परमिशन भी वहां मिल रही है। आप कहां पर मौजूद है, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, और आपके नजर से जानना चाहेंगे कि लास्ट ईयर जब आप रिपोर्टिंग पर निकले थे और इस साल जब आप रिपोर्टिंग पर बाहर है, क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप?
देखिए सारिफ, बिल्कुल कोविड की वजह से इस बार जो नए साल का जो जश्न है उस पर जो है वो थोड़ी फीकी जरूर है। और यही आलम है कि विभिन्न जो प्रमुख स्थल हुआ करते थे कोविड नए साल को लेकर के, लेकिन इस बार कोविड की वजह से उन तमाम जगहों पर जश्न का जो माहौल है वो बिल्कुल भी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कुछ जगहों पर कुछ कार्यक्रम के आयोजन जरूर किए गए हैं, लेकिन रंगारंग कार्यक्रम के रूप में, डांस फ्लोर के रूप में कुछ भी नहीं है। लोग डिनर के लिए एक दूसरे के पास आकर के बैठ रहे हैं और मिल रहे हैं। हम इस वक्त राजधानी रांची के फ्रायलाल चौक पे हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि जब नए साल के जश्न के वक्त में लोग जब बाहर आते हैं तो बड़ी संख्या में लोग इस जगह पे भी 12 बजे के बाद पहुँचते हैं, आतिशबाजी की जाती है। लेकिन चूंकि दिन भर मैंने आज शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया, जानकारी ली, तो एक तो बात साफ है कि जो जश्न पिछले साल देखने को मिल रहा था 2000 के वक्त में, तो वो अब 2021 के जश्न में वो सारी चीजें देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें सारे, तो जो लोग हैं वो कोरोना के संक्रमण के मामलों को लेकर के काफी चिंतित है। लोग अपने घरों पर ही रह करके आज जो है वो जश्न मना रहे हैं। लोग अपने परिवार के साथ ज्यादातर वक्त बिताते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी हुई, उनका कहना था कि ये सभी जो है इमरान आप जानकारी दें, अगर जा सकते हैं घूमने के लिए। अपने कैमरा पर्सन से आप उनको आग्रह कीजिए कि वो तस्वीरें दिखाएं अल्बर्ट एक्का चौक की, कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई है, किस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाएं और आप जानकारी दें। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने सहयोगी कौशल को कहेंगे कि वो दिखाए कि जो फ्रायलाल चौक है, अमूमन इन जगह पर आपको जब नए साल के जश्न में काफी भीड़ भाड़ भी हुआ करती थी, लेकिन चूंकि ये अभी रात के 8:30 बजने को है और ऐसे में जो ट्रैफिक का जो लोड है वो काफी आपको कम मिलेगा। और ऐसे में जो लोग हैं वो अपने अपने घरों की ओर जरूर अब रवाना हो रहे हैं। तो सारिफ, यहाँ से अगर हम पूरी तरीके से बात करें तो लोग नए साल जश्न के लिए जितनी तैयारियां कर रखी थी वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन वैसे लोग जो हर एक दिन की तरह इस फ्रायलाल के हृदय, जो कराची का हृदय के रूप में माना जाता है, लोग चूंकि ठंड भी इस बार ज्यादा है और ठंड के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जो अलाव की व्यवस्था कर रखी थी उस पर लोग अक्सर यहाँ पे आपको खड़े मिल जाएंगे। वैसे जो है ये ज्यादातर रिक्शा चालक हैं जो रात्रि सेवा देते हैं। राजधानी रांची के बस स्टॉप से लेकर के दूर दराज से जो लोग आते हैं उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये रिक्शा चालक अब यहाँ पे स्टे करते हैं और देर रात यहाँ से फिर ये लोग वापस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे नए साल को लेकर के कोई खास तैयारियां अगर हम कहें तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। शायद रात्रि 12 बजे के आसपास यहाँ पे कुछ लोग पहुंचे, आतिशबाजी हो, इसके हम अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी के भी जानकारी ये उपलब्ध नहीं हो पाई है कि किसी भी संगठन के लोग या फिर कोई वैसे व्यक्ति जो रांची के अल्बर्ट एक्का या फ्रायलाल के आसपास में नए साल के जश्न को लेकर के जाहिर तौर पर इमरान, अल्बर्ट एक्का चौक की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, रांची में जश्न की अगर शुरुआत होती है या जश्न की तस्वीरें होती है वो अल्बर्ट एक्का चौक से शुरुआत होती है, मगर वैसा देखने को नहीं मिल रहा। मगर एक संदेश वहां जरूर मिल रहा है। संदेश ये है कि नए साल का जश्न है, ऐसे में जो नगर निगम है, सरकार है, उसने अपना दायित्व निभाया। अभी भी अलाव की व्यवस्था की गई है, लोगों ने वहां पर लोगों के लिए लकड़ियां गिराई गई है, लोग अलाव ताप रहे हैं, गर्माहट महसूस कर रहे हैं। तो सरकार ने अपना दायित्व निभाया है, फर्ज हमें अब निभाने की आवश्यकता है कि हम गाइडलाइंस का पालन करें, सुरक्षा का ध्यान रखें। और तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे। अन्नी बेहद खूबसूरत तस्वीरें पेश कर रही हैं और जहां से वो तस्वीरें दिखा रही हैं वहां पर नियमों का पालन किया जा रहा है। ये बहुत सुखद तस्वीरें हैं। आयुष रांची से हमारे साथ जुड़े हुए, निकोलस मॉल से इमरान, अल्बर्ट एक्का चौक से है अरुण बनवाल हमारे साथ धनबाद से है और देवघर से हमारे साथ मनीष है, बाबा नगरी देवघर से हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। हर एक तस्वीर दिखाएंगे जो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। मगर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से नया साल का आगाज होने वाला है। 2020 बीत रहा है, मगर 2020 में जिस समस्या की शुरुआत हुई थी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, यानी कोरोना वायरस। और उस कोरोना वायरस, उसके खतरे के साथ हम 2020 से 2021 में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं खूबसूरत तस्वीरों के साथ। रुख करेंगे अन्नी का, क्योंकि अन्नी जो तस्वीरें दिखा रही हैं
उसमें एक संदेश भी है। जो स्टाफ्स है जहां पर अन्नी मौजूद है, तमाम लोगों ने फेस शील्ड लगाया हुआ है, मास्क है, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल हो रहा है, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लोग सादगी से नए साल का जश्न मना रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जश्न यानी कि हो हल्ला हंगामा ही हो। अन्नी जिस तरह से एक संदेश भी पेश कर रहा है और कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर इसे लिया जा सकता है, जहां आप मौजूद हैं वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, इससे दूसरे लोगों को सीख लेनी चाहिए। ऐसे में बहुत अच्छा वातावरण वहां पर दिख रहा है। क्या लोगों को इस बात की कसक थोड़ी हो रही है कि टाइम थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहिए, हम प्रिकॉशन के साथ रहेंगे, हम सावधानी बरतेंगे, मगर 10 बजे नहीं इसे थोड़ा और एक्सटेंड करें? शारिफ, देखिए हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि अभी हम इसके पहले उस एरिया में थे जहां हम फैमिली को दिखा रहे थे, और बाहर जो है ये जो लॉबी है यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम जब कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रहा है, उसका मतलब यही है कि अंदर जो है भीड़ नहीं करनी है, और ये लोग इंतजार करेंगे जब अगले लोग खा पी कर निकल जाएंगे, फिर इनको जो है अंदर जाने मिलेगा। तो आपने जो सवाल किया, हम यहाँ पे जो कुछ बच्चे हैं उन लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा मैम कि क्या आप लोगों को लगता है कि टाइम जो 10 बजे का लिमिट दे दिया है उसको बढ़ाना चाहिए था क्या शासन को, क्योंकि सब तो सोशल डिस्टेंसिंग में पालन कर रहे हैं? आप कुछ कहें? 10 बजे से ज्यादा करना चाहिए था? नहीं, आई थिंक 10 बजे इज ओके। क्या लगता है ज्यादा बढ़ाने से लोग फिर कंट्रोल में नहीं? या माइट बी, और कोरोना का समय है तो सब कोई समझता है इस बात को, और जागरूक भी है लोग। तो 10 बजे की पाबंदी अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सबको लगता है कि अगर पाबंदी नहीं रखी जाएगी तो फिर मुश्किल होगा कंट्रोल करना। तो इसलिए जिला प्रशासन ने ये समय जो है ताकीद किया है कि 10 बजे को क्रॉस नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक अनुशासन, क्योंकि अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है कोरोना काल है। देखिए लगातार लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। हाँ, नहीं लगातार हम देख रहे हैं जो तस्वीरें रजिस्टर में ज्यादा आप दिखा रही हैं, वो काफी अच्छी तस्वीर है कि इस तरह से भी सावधानी बरतते हुए भी लोग जो जश्न है वो मना सकते हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप डिसिप्लिन में रहें, आप सावधानी बरतें, आप जो नियम है सरकार द्वारा उसका पालन करें। आयुष, मैं देख पा रहा हूं कि कुछ हलचल बढ़ना शुरू हो गई है, आपके पीछे लोग जुटने शुरू हो गए हैं। जी शारिफ, मैं बताऊंगा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग जुट रहे हैं, और हमारे पीछे आप देख पाएंगे युवा हैं, कुछ फैमिली पहुंचे हैं। मैं बात कराता हूं आपसे। सर, आप कहां से आए हैं? मैं नई वाली विधानसभा के पास सेल सिटी, वहां से। नया साल है, क्या कुछ उम्मीदों के साथ आए हैं और क्या अगले साल से उम्मीद है? ये साल एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर डोमिनेटेड ईयर है, तो निश्चित रूप से इट विल बी वेरी ऑस्पिशियस। तो क्या कुछ उम्मीद करते हैं? डेफिनेटली इकोनॉमी को एक जंप मिलेगा। जितने भी शटडाउन सारे उपक्रम हैं वहाँ होंगे, जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं दे विल गेट द जॉब। सो हम इनकी वाइफ भी साथ में है। मैम, आप काफी सज धज के आई हुई मैं देख रहा हूँ। नया साल क्या कुछ आप अपने बच्चे साथ घूम फिर रही हैं, क्या कुछ उम्मीद करती है नया साल से? क्योंकि ये पूरा साल अगर आप देखें तो हम लोग 6 महीने लगभग घर में बंद रहे हैं, डरे सहमे रहे हैं, तो ऐसे में नया साल हम लोग के लिए क्या कुछ लेकर आए? ऑफ कोर्स सबके लिए बहुत अच्छा होगा, और ये तो एस्ट्रोलॉजर हैं तो इन्होंने बताया ही है कि जुपिटर गवर्न है, तो नेचुरली सबके लिए बहुत प्रॉस्पेरस रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट सबके लिए। जी शारिफ, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, आप पीछे देख पाएंगे। सामने आए, आपकी सामने आइए। आपकी पढ़ाई बाधित हुई होगी इस वर्ष, क्या कुछ आप सोचती हैं इस नए साल में? साल हालांकि बर्बाद नहीं हुआ है, पर पठन पाठन चालू रहा था ऑनलाइन, लेकिन क्या कुछ अब नए साल में एक्सपेक्टेशन है कि ऑफलाइन क्लासेस का अलग वाले ऑफलाइन क्लासेस में जितना समझ में आता है उतना ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो सकता है। ऑफलाइन क्लासेस में फेस टू फेस टीचर से सब डिस्कशन हो सकता है, ऑनलाइन में सबको यूट्यूब से ऐसे पढ़कर अपना करना पड़ रहा है, जो सही नहीं है, अच्छे से हो नहीं पाता है। तो आप क्या कुछ उम्मीद करते हैं? अभी मैं 12 बोर्ड्स दे रहा हूँ, तो आज शाम में आप जैसे जानते हैं कि रमेश पोखरियाल साहब ने डेट अनाउंस किया है, जो उसके बाद ही मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझकर 4 महीने से एग्जाम का घोषणा किया है। जैसे कि आप जानते होंगे 10th और 12th बोर्ड्स का, तो बहुत प्रॉपर टाइम मिला हमको पढ़ने का। तो ऑफलाइन स्कूल भी अभी बहुत शुरू हो गया। अभी मैं बेसिकली जेवीएम शामली से हूँ, तो वहाँ के टीचर्स ने भी ऑफलाइन के प्रैक्टिकल्स वगैरह शुरू कर दिए हैं। तो मैं कोशिश कर नया साल है, नए साल में एक रेजोल्यूशन लिया जाता है। हम लोग सब लोग एक कहते हैं कि हम अगले साल से ये करेंगे, ऐसे करेंगे। आपका रेजोल्यूशन क्या है?
मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए प्रेरित करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं भी साफ सुथरा रहूं ताकि मुझे देख के सबको इंस्पायर हों। बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात कही है आयुष। उस बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन उनका बहुत अच्छा है और हम सबको ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना चाहिए। और जो सबसे अच्छी बात वहां पर देखने को मिली आयुष की, हम जब बच्चे थे तो एग्जाम के डेट जब घोषित होते थे तो हम टेंशन में आ जाते थे, मगर कोविड पीरियड ने कुछ खराब किया तो कुछ अच्छा भी किया। बच्चों को स्कूल जाने की अब इतनी दिलचस्पी बढ़ गई है कि डेट अनाउंस हुआ है तो वो खुशी महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, आपने महत्वपूर्ण चर्चा की, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने पेश की है, बहुत अच्छे मैसेज के साथ, अच्छे संदेश के साथ। आपका बेहद शुक्रिया। इमरान हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ जुड़े थे, इमरान आपका भी शुक्रिया। अरुण बनवाल धनबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका। और देवघर से हमारे साथ मनीष लाइव जुड़े हुए थे बाबा नगरी से, उन्होंने वहां की तस्वीरें दिखाई है बाबा नगरी की। मनीष आपका भी बेहद शुक्रिया, तमाम सहयोगियों का बेहद शुक्रिया। तो नया स्पेशल है फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मगर जाते जाते आपको छोड़ जा रहे हैं नए साल के जश्न की कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ।